Good morning, friends. I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. My dear friend, today I'm going to talk about a very important topic, and the topic is how to manage your money. Yes. Are you interested? आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप बहुत सारे पैसे कमाते होंगे, महीने में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन क्या आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है क्या पीसफुल है? आप जितने भी कमाते हैं, क्या आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती? यही प्रॉब्लम है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन. कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, लेकिन वो अपने पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते और वो हमेशा महीने के अंत में क्रंच में रहते हैं, फाइनेंशियल क्रंच में रहते हैं. आज उससे 50,000 मांग लिए, कल 1 लाख उससे मांग लिए, परसों 10,000 कहीं और से मांग लिए. तो लोग अपने पैसे को नहीं मैनेज करने के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं. तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूं कि आप जितने भी पैसे कमाते हो, वेदर आप 10,000 कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं, उस पैसे को कैसे मैनेज करें ताकि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो आपके लाइफ में, आपको किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत बार बार ना पड़े. आप क्या रियली वो जानना चाहते हैं, वो स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी के द्वारा आप भी अपने लाइफ को, अपने फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं. आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, उससे आप निकल सकते हैं. आर यू इंटरेस्टेड? जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, यस आई एम इंटरेस्टेड. प्लीज टाइप यस आई एम इंटरेस्टेड. सो माय डियर फ्रेंड, वो जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करें, कैसे आप अपने पैसे को अरेंज करें ताकि आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना ना पड़े, आपको हमेशा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े. तो इसका स्ट्रेटजी का जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपको 5 बैंक अकाउंट बनाने हैं. ओके, और यू कैन से 5 बकेट्स, उसको 5 बकेट भी बोल सकते हैं. 5 बैंक अकाउंट बना सकते हैं, या 5 जो भी आप बनाना चाहते हैं, 5 जगह अपने पैसे को रखना है. जो भी पैसे आप कमा रहे हैं हर महीने, आपको उस पैसे को 5 भाग में बांटना है. उस 5 भाग को कैसे बांटना है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा. तो जो पहला जो पार्ट है, पहला जो बैंक अकाउंट है या बकेट है, नेसेसिटी फंड, यू कैन से. So divide your whole financial situation into 5 funds. So first is your necessity fund. You can make a bank account for that especially. And remember, it should not increase 60%. If it is in less, so that's great. अगर आप suppose 1 लाख रुपीस कमाते हैं, तो आपका जो नेसेसिटी जो है, नेसेसरली जो खर्च है, इट शुड नॉट इंक्रीज 60,000. मीन्स 60%
आप जो है नेसेसिटी फंड के लिए रखिए। अगर उससे कम में हो रहा है तो इट्स ग्रेट, इट्स एडवांटेज फॉर यू। सपोज मैं यहां बोल रहा हूं 60%, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 80% यहां पे चला जा रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 60% बोल रहा हूं तो आपको 60% से कम खर्च होना चाहिए वहां पे, बिकॉज यहां पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यहां पे आपका खर्च 60% से कम हो तो अच्छा है। सपोज 50% है तो अच्छी बात है, और भी कम है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इट शुड नॉट इंक्रीज 60%। So first fund is necessity fund. First bank is necessity bank. First bucket is necessity bucket. The second fund. So second fund will be your emergency fund. Okay? Second fund will be your emergency fund. Emergency fund means you will not touch that money until it is emergency. एक्सट्रीम इमरजेंसी, उस हाल में ही उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इस इमरजेंसी फंड में आपको कम से कम 10% आपको यहां डालना है। ज्यादा डालें तो अच्छी बात है, बट कम से कम यहां बोल रहा हूं, यहां पे कम से कम 10% मींस सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपीज है तो 60,000 तो आपका चला गया नेसेसिटी फंड में, 10,000 शुड गो टू इमरजेंसी फंड। सो सेकंड फंड इज योर इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी बैंक अकाउंट और इमरजेंसी बकेट, यू कैन से। नाउ थर्ड फंड शुड बी योर इन्वेस्टमेंट फंड। 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टू इन्वेस्टमेंट। कहीं भी ऐसे जगह इन्वेस्ट होना है जहां आपका वो पैसा इंक्रीज होते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन सर्च, और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू डू विथ योर मनी, एंड इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम मी, you have a link in description box. You can just click that link, book appointment with me, and you can talk to me personally. As you know that I am a life coach and behavioral trainer, so if you have any types of problem in your life, you can just go to the description, click the link, talk to me, and take help from me. I will try my best to help you out. So my dear friend, I was talking about the third bucket or third bank account or third fund, that was investment fund. So 10% should go, or it can be more also. Now fourth bucket is your learning bucket. आपको learning पे भी ध्यान देना है हमेशा। अगर आप लर्निंग रेगुलरली नहीं करेंगे तो आपका जो स्किल है वो क्या होगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा ना। तो समय के साथ साथ आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको लाइफ में जो चाहिए, जिस तरह का चीज चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग लीजिए। Every year at least you must focus to learn something new which can give you good impact in your life. आपके लाइफ में क्या इंप्रूव करें ताकि आपका लाइफ अच्छा हो, उसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके लिए आप लर्न करिए, उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करिए। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो मुझे डांस सीखना है, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो मुझे गिटार सीखना है, हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा हो कि मुझे कुकिंग सीखना है। जो भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ला सकता है, सो उसके लिए आप लर्निंग फंड बनाइए, और इसमें अगेन 10% शुड गो टू दिस लर्निंग फंड। इसमें आप अपने लर्निंग को, अपने स्किल्स को इनहैंस कर सकते हैं। Now the fifth bucket is very important bucket, and that is your fun bucket.
फन एंड मस्ती, बिकॉज विदाउट फन एंड मस्ती आपका लाइफ जो है 0 सन्नाटा हो जाएगा। तो आपको 10% जो है फन एंड मस्ती के लिए रखना है। कहीं घूमने जाना है, मूवीज जाना है, कहीं ईटिंग आउट करना है, कहीं छोटी छोटी पार्टियां करनी है, तो इसके लिए फन बकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक बर्थडे पार्टी करनी है तो वही तो फन का पार्ट आ गया ना। बर्थडे पार्टी करने के बाद कितनी अच्छा लगता है, नहीं? मैरिज एनिवर्सरी करना है, पिकनिक करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना फन के लिए, बिकॉज जब फन होगा तो आपका माइंड अच्छे लेवल में रहेगा, अच्छी तरह से आप सोच सकते हैं। तभी मैं जो ये बोल रहा हूं ना, 5 बैंक अकाउंट, 5 फंड, 5 बकेट जो मैं बोल रहा हूं, तभी आप इसको अच्छे से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक और बकेट में बताने वाला हूं, वो है छठा बकेट, दैट इज चैरिटी। अब चैरिटी का कितना परसेंटेज होना चाहिए, दैट आई एम नॉट टेलिंग हियर। 60 + 40 हो गया। अब उसमें से यू कैन जस्ट मेक इट प्लस माइनस एंड यूज सम पोर्शन ऑफ योर मनी फॉर चैरिटी, फॉर द सोसाइटी, फॉर योर रिलीजन, फॉर योर फैमिली, फॉर योर environment. There are people, they really need your help. So you must have some portion of your money for charity. Maybe 2%, maybe 5%, maybe 10%. So you can cut from those. I'm not telling how much. Anyway, if you want to make it 10%, then you can just remove that 10% from expenditure. That is 60% was there, no? So 60% में से 10% आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज चैरिटी जब आप करते हैं तो आपका जो लेवल होता है देने का, तो यूनिवर्स आपको देती है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तभी हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसमें दान को बहुत ही हाई लेवल पर दिखाया गया है। आपको यह समझना पड़ेगा कि चैरिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट शुड नॉट मिस फ्रॉम योर लाइफ। तो चैरिटी के लिए आप 2% रखिए, 5% रखिए, 10% रखिए, आपकी मर्जी है। यू कैन जस्ट कनेक्ट ऑल दोज बकेट्स। सो मैंने क्या बताया था, 5 बकेट, अब आपको 6 बकेट बनाने हैं। छठा बकेट बनाएंगे तो आपको यूनिवर्स आपको देगी। बिकॉज आपने सुना होगा, जो आप देंगे वही आप मिलेगा, सुना ना? गिव एंड यू विल रिसीव। जो आप देते हैं वही मिलता है। कंपाउंडिंग मिलेगा, मिलता ना? अगर आप एक बीज बोते हैं आम का, तो कितना आम मिलता है आपको? या इट्स लॉ ऑफ नेचर। तो एक छठा जो है बकेट है, छठा जो बैंक अकाउंट है, छठा जो फंड है, वो आप चैरिटी का जरूर बनाइए। जस्ट ट्राई इट, ट्राई विथ 1%, 2%, 3%, and wherever you want, wherever you need, that really it will create a better society. It is going to help someone. There you can put that money as charity. Give that money as a charity. One very important point which I want to tell you, एक बहुत ही important point है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपने लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं and you need my help, I'm there to help you. If you want to talk to me personally, it will be secret talk between you and me. If you want to really change your life, description में link है book Sanjay Shell. Talk to Sanjay Shell.
Click the link, pay 99 rupees, and we will talk for half an hour on whatever field you want to improve in your life. And I'm sure it will be going to help you. But the action should be taken by you. You have to take action. अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ही चेंज करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी चेंज नहीं करेगा, और इसके लिए एक्शन भी आपको ही लेना होगा. तो गो एंड क्लिक द लिंक एंड टॉक टू मी. योर लाइफ विल बी बेटर एंड enhanced. So thank you for watching this video.